कैंटीन तक ले ही आई हो तो अब हमें देने की क्या जरूरत है? कहीं भी सही जगह देख कर रख दो। अरे हम बैठेंगे कहाँ? यहाँ तो कहीं भी खाली जगह नजर ही नहीं आ रही। तुम यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। ठीक है रिया, तुम जरा सामान संभाल लेना, हम लोग खाना खा कर आते हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग पहले खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। रिया कितनी भोली है ना, सब बात मान लेती है। वो भोली नहीं है, बस उसे ये डर है कि कहीं हम उसे अकेला न छोड़ दें। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी जाना है और साथ ही मेरा असाइनमेंट भी नहीं बना है। कोई टेंशन नहीं, रिया है ना, वो असाइनमेंट संभाल लेगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? हमने तो तुझे सामान का ध्यान रखने को कहा था, अगर कुछ भी गायब हुआ तो जिम्मेदारी तेरी ही होगी। क्या तुम लोग मुझे जानती हो? बात तो ऐसे कर रही है जैसे हमसे पहली बार मिल रही हो। मैम आपका खाना तैयार है। अरे तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया क्या? अरे तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हो। क्या तुम दोनों ट्विंस हो? अरे दीदी आप यहाँ? हाँ, और अब मैं ही तुम्हारी नई काउंसलर हूँ। अरे बाप रे, यहाँ से निकलो जल्दी। रिया हमारा सामान दो, हम खुद ही संभाल लेंगे। अच्छा दीदी मैं भी चलती हूँ, सबके साथ रहना जरूरी होता है ना। रुको, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना कहना भी जरूरी होता है। अब मैं क्या करूं, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को गिराना बंद करो। अरे सिया दीदी आप यहाँ? अब मैं तुम्हारी जगह रिया बनकर उनके पास जाऊंगी। नहीं प्लीज, कहीं कुछ गलत हो गया तो? कुछ भी गलत नहीं होगा, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। रिया तू इतनी देर से कहाँ थी और मेरा पार्सल कहाँ है? सॉरी मैं भूल गई थी। और हाँ, अब से अपना काम खुद करना सीखो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? अरे क्या हुआ? रुक लिख कर बताती हूँ। तभी सिया रूही को पर्ची पर लिख कर देती। चलो तीनों मिलकर रिया पर हंसकर उसको बेवकूफ बनाते हैं। अपनी ये चालाकियां बंद करो, मुझे अच्छी तरह पता है उस पर्ची में क्या लिखा है, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये सब चालें तुमने जहाँ से सीखी है ना, मैं तो वहाँ की हेड रह चुकी हूँ, समझी? अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर खुशी मुझे जानबूझकर परेशान करने लगी। कभी पढ़ते वक्त लाइट बंद कर देती तो कभी गानों का वॉल्यूम तेज कर देती। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी हरकतों से डर जाऊंगी? लगता है तुम भूल रही, अगर हमने तुमसे बात करना बंद कर दिया तो तुम खुद ही परेशान हो जाओगी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, इसके तो अब बहुत पर निकल आए। अब समय आ गया है इन्हें काटने का। बस करो, अब बहुत हो गया। रिया ये समझ नहीं पा रही है, इसे माफ कर दो। पागल हो क्या, ये क्या बोल रही है? जिसे तुम बेवकूफ समझती थी ना, उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अब बात ये है कि पूरा कॉलेज रिया का फैन हो गया है और उसे क्लास का मॉनिटर भी बना दिया गया है। तो इसका मतलब तुम सब इसके साथ हो? रिया हमें माफ कर दो, देखो हम तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं। कोई बात नहीं, अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। इसका मतलब तुम दो नहीं तीन जुड़वा बहनें हो। और हाँ, और अब से हमारा टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। और अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो लाइक